हाय स्टूडेंट, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 को शुरू किया था, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, जिसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन हम देख चुके थे ऑलरेडी। अब देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। और किसके लिए करना है भाई, 2 sin x 2x + 30, ठीक है। आपको ये एक फंक्शन गिवन है, इसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करना है तो टेबल तो हमें चाहिए ही चाहिए भाई, ठीक है। तो एक टेबल बना लेते हैं और आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें x की जो रेंज है वो दी हुई नहीं है, गिवन नहीं है आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब x की रेंज गिवन ना होना तो आप 0 से लेकर के 180 तक ले लेंगे, क्योंकि इसमें एक सर्कल आपका कंप्लीट हो जाता है, एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो जब भी x की रेंज आपको गिवन ना हो तो आप क्या लेंगे, 0 से 180 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x और यहाँ पर हो जाएगा हमारा y = क्या दिया हुआ है आपको फंक्शन, 2 sin, ठीक है भाई, 2 sin और क्या गिवन है, साथ ही गिवन है 2x + 30, 2x + 30, ठीक है। ये आपको गिवन है, इसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो x की वैल्यू हम लेंगे 0 to 180। जब भी आपको x की वैल्यू गिवन ना हो, रेंज गिवन ना हो कि भाई कहाँ से कहाँ तक आपको x की वैल्यू लेनी है, ठीक है, तो उस केस में आप 0 to 180 ले लेंगे। तो देखिए 0 पर वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है, 30 पर निकाल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा हमें 0 से 180 तक ही चलना है, तो 30 का गैप रखना उचित होगा। तो 30 हो जाता है, उसके बाद हो जाएगा आपके पास 60, नेक्स्ट ले लेते हैं 90, फिर क्या होगा भाई 120, और फिर क्या हो जाएगा आपके पास 150, और लास्ट हो जाएगा भाई 180, ठीक है। तो इस टाइप से आप टेबल ड्रॉ कर लेंगे। चलिए निकालते हैं सभी की वैल्यू। तो y = हम निकाल रहे हैं 2 sin, हमारे पास क्या है 2x + 30, ये फंक्शन है भाई। सबसे पहले निकाल रहे हैं 0 पर, तो x की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 0 रिप्लेस कर देंगे। आप समझ सकते हो, यहाँ पर मैं जब 0 लिखूंगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 0, और प्लस में क्या है आपके पास 30। अब देखिए 0 लिखना जरूरी नहीं है, तो क्या बचता है 30 बचता है। और sin 30 की जो वैल्यू होती है हमारे पास, क्या होती है भाई, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना है आपके पास 1 आ गया, ठीक है। तो इस फंक्शन की 0 पर वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अभी हम निकाल लेते हैं 30 पर, तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 30 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जो ये x नजर आ रहा है, इसको आप किससे रिप्लेस कर देंगे, 30 से। और प्लस में इसमें 30 पहले से ही था, तो +30 और लिख देते हैं हम, ठीक है ना, ये गिवन था फंक्शन में। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 sin, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 60, और प्लस में कितना है 30, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2 sin 60 + 30, कितना हो गया भाई 90, ठीक है। और 90 हो गया है, तो 90 को sin 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है ना। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो साथ ही बता देता हूँ, अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट निकालेंगे हम 60 पर वैल्यू। तो x को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, 60 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 sin, और x को मैंने रिप्लेस कर दिया है 60 से, और प्लस में कितना था भाई 30, ठीक है। इस फंक्शन में रख रहे हैं, x की वैल्यू आपको यहाँ पर रिप्लेस करनी है सभी 1 by 1 एक एक करके, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास 2 sin 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा भाई 120, और प्लस में आपके पास कितना था 30 था, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 sin 120 + 30, कितना हो गया है 150 हो गया। आप देख सकते हैं एंगल आपका 90 से ग्रेटर हो गया, ठीक है। तो सीधा तो आप वैल्यू लिख नहीं पाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल को ब्रेक करना पड़ेगा, जो आप पिछली एक्सरसाइज के अंदर समझ चुके हैं, ठीक है। तो 150 को आप क्या लिखेंगे, या तो लिखेंगे आप 90 + 60, या फिर लिखेंगे 180 - 30, ठीक है। तो 180 - 30 लिख देता हूँ मैं, क्लियर है। अब आपको पता है कि 180 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो क्या आएगा आपके पास, साइन आएगा, और थीटा कितना है भाई 30। तो 30 कौन सी क्वाड्रेंट है, 180 में से माइनस हो रहा है, ठीक है ना। क्वाड्रेंट वगैरह मैं ऑलरेडी पहले की वीडियो में समझा चुका हूँ आपको, तो सीरियल वाइज वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो 180 माइनस जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव साइन लगाना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो 2 आपका एज डी है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया 1 आया। सॉरी इस वैल्यू को लिखना भूल गए थे, लिख दी, ठीक है। तो 60 पर जो वैल्यू आई हमारी कितनी आई है 1 आई है भाई, तो ये मैंने लिख दिया 1।
अब किस पर निकालेंगे, 90 पर निकालेंगे। तो अब की बार हम x को रिप्लेस कर देते हैं किससे, 90 से। तो 2 साइन 2 इंटू एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया है 90 से, और प्लस में मेरे पास कितना था भाई, 30 था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 साइन 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 180, और प्लस में कितना है भाई, 30 है। ठीक है, तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 210, और 210 पर आप एंगल की वैल्यू लिख नहीं सकते, तो आपको एंगल को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ब्रेक करेंगे तो या तो हम लिखेंगे 180 प्लस 30 या लिखेंगे 270 माइनस 60। तो देखिए ये पहले ही ब्रेक हो रहा है, तो यहीं पर सीधा भी सोल्व कर सकते हैं हम। ठीक है ना, 180 पहले ही आ गया ना, तो यहाँ पर 90, 180, 270 या 360 इन चारों में से कोई एक एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहले ही ब्रेक हो गया है, तो मैं यहीं पर सोल्व कर देता हूँ, या फिर इसको आप ऐड करें फिर दोबारा से ब्रेक करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 साइन 180 पर साइन चेंज नहीं होगा, साइन ही आएगा। थीटा आपका कितना है, 30 है। कौन सी क्वाड्रेंट है, 180 प्लस, तो 180 प्लस जो होती है ना वो आपकी थर्ड क्वाड्रेंट होती है भाई, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव, तो मैंने माइनस लिख दिया है। ठीक है ना, तो -2 साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, -1 बचा। तो इसकी वैल्यू 90 पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई है। ठीक है, ऐसे ही आप बाकियों पर कैलकुलेट करेंगे, तो अब कैलकुलेट करते हैं हम 120 पर। तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे भाई, 120 से रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए रिप्लेस करते हैं x को 120 से, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2 साइन 2x, x को मैंने रिप्लेस कर दिया 120 से, और प्लस में क्या कर देता हूँ 30। ठीक है, यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 240, और प्लस में आपके पास कितना है, प्लस में आपके पास है 30। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया फाइनल कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया है 270। ठीक है, तो 270 पर वैल्यू तो हम लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि टेबल में 90 तक वैल्यू होती थी, तो इस एंगल को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने के लिए एक पार्ट आपका इनमें से होना चाहिए, ये ध्यान रखें आप। ये चीज़ें वैसे मैं आपको पिछली एक्सरसाइज के अंदर समझा चुका हूँ। ठीक है ना, तो इनमें से एक एंगल होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि 270 कंप्लीट बन रहा है, तो कैसे लिखें इसको भाई, तो 0 से लिख देते हैं, या तो आप लिख दें 270 प्लस 0 या फिर -0 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, या तो +0 या -0। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया है मैंने ब्रेक करके इसको। 270 पर हमारा साइन चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। थीटा कितना है 0, तो 0, और कौन सी क्वाड्रेंट है 270 प्लस, तो 270 प्लस आपकी हो जाती है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है भाई, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आप माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो ये -2, और cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। ठीक है, जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सभी चीज़ें आप पिछली एक्सरसाइज के अंदर ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, अब निकालेंगे हम किस पर वैल्यू, 150 पर। तो चलिए 150 और 180 पर वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे भाई, 150 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है आप ये सिंप्लीफाई करके दिखाएं, आप रफ में भी कर सकते हैं इसको, और सीधा टेबल में लिख सकते हैं, या फिर आप फेयर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोल्व तो करना ही पड़ेगा, सीधा तो हम लिख नहीं पाएंगे वैल्यू को। ठीक है ना, तो चलिए x को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, 250 से। तो मैंने x को रिप्लेस कर दिया है 250 से, और प्लस में मेरे पास क्या था, 30 था। ठीक है ना, यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं भाई। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन 150 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा भाई, 300, और प्लस में मेरे पास कितना था, 30 था। तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन 300 प्लस 30, तो 330 हो गया। अब देखिए किसके आसपास है, ये 360 के पास है ना, तो 360 में ब्रेक कर देते हैं इसको। हम कैसे लिख देते हैं भाई, 360, इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, 30, क्योंकि तभी तो वापस ही आएगा। ठीक है, ये सारा हम पिछली एक्सरसाइज के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इसके नीचे मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 साइन, 360 पर साइन चेंज नहीं होगा ना, तो इसलिए मैंने साइन लिखा। और थीटा कितना है भाई, 30। कौन सी क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो मैंने माइनस लगा दिया। तो -2 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/2 होती है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा, -1 बचा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -1। ठीक है, लास्ट बचता है 180। तो चलिए अब की बार x को 180 से रिप्लेस कर देते हैं। तो 2 साइन 2 इंटू 180, और प्लस में कितना है आपके पास भाई, 30। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2 साइन 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 360, और प्लस में कितना है, 30। अब देखिए आप ऐड करेंगे फिर से ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो 4 एंगल मैंने आपको बताया उनमें से एक यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है, तो दोबारा से ऐड करके फिर से ब्रेक करना तो समझदारी की बात नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी आ रहा है ना उनमें से, तो सीधा यहीं पर सोल्व कर लेते हैं हम।
तो 360 पर आपका जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, साइन ही आएगा। थीटा कितना है 30 और कौन सी क्वाड्रेंट है भाई, तो 360 प्लस है, 360 प्लस कौन सी क्वाड्रेंट हो जाती है वापस, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाती है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो साइन भी आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 1, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई है 1। ठीक है, तो इस टाइप से हमने अपनी टेबल को कंप्लीट कर लिया है। चलिए इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है कि हमारी जो वर्टिकल एक्सिस होती है वो आपकी वाई एक्सिस होती है और हॉरिजॉन्टल जो होती है वो क्या होती है, एक्स एक्सिस। तो एंगल जो ये आपने लिखे हैं 0, 30, 60, 90, ठीक है ना, तो इनको तो आपको रखना है एक्स एक्सिस पर, और जो वैल्यू आई है हमारी उसको किस पर रखेंगे, हम वाई एक्सिस पर रखेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं साथ ही कि नेगेटिव एंगल नहीं है, तो इधर मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। सारे एंगल कैसे हैं, पॉजिटिव, तो केवल इधर लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तो हो गया 0, फिर हो जाएगा आपके पास 30, फिर क्या होगा भाई 60, फिर 90, फिर क्या होगा 120, फिर क्या होगा 150 और लास्ट क्या हो जाएगा 180। ठीक है, अब साथ ही y की वैल्यू देख ले, मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, तो मैक्सिमम प्लस के 2 तक और मिनिमम माइनस के 2 तक। ठीक है, तो यही दिखा देंगे हम। तो यहाँ पर मैंने प्लस का 2 और यहाँ पर ले लिया है प्लस का 1। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस का 1 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2। कोशिश ये करें कि इनके बीच में गैप जो है वो इक्वल हो। ठीक है ना, चलिए अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो 0 पर वैल्यू कितनी है 1, देखिए x की वैल्यू 0 है तो पॉइंट कहाँ पर लगेगा, y एक्सिस पर। ठीक है ना, x की वैल्यू 0 है तो इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, केवल आप y की वैल्यू प्लस का 1 देखें। तो y की वैल्यू प्लस का 1 यहाँ पर है तो यहीं पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 30 पर वैल्यू कितनी है 2 है तो 30 ये रहा आपके पास, और y की वैल्यू 2 प्लस का कहाँ पर है भाई, यहाँ पर है, तो दोनों यहीं पर मिलेंगे आके। देखिए इधर से देखेंगे आप स्केल की हेल्प से, इधर से। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आ गया। साथ ही इन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट भी लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 60 पर वैल्यू कितनी है प्लस का 1, तो 60 ये रहा आपका और प्लस का 1 इधर है, तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो पॉइंट यहाँ पर लगेगा आपका दोनों का। ठीक है, फिर 90 पर कितना है भाई, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 नीचे की तरफ है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, आप डॉटेड में लाइन भी लगा सकते हैं, और वैसे तो ग्राफ पर अगर इसको आप ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ में तो लाइनें लगी हुई होती है तो आप सीधा देख सकते हैं। ठीक है ना, तो 120 पर कितना है -2, तो -2 इधर से आ जाएगा आपका और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा -2 का। ठीक है, 150 पर कितना है भाई, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 150 पर है तो यहाँ पर पॉइंट आ गया। और लास्ट आता है 180 पर प्लस का 1, तो 180 पर प्लस का 1 है तो आपका यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे आपने पॉइंट शो किए हैं सेम उसी प्रकार से आपको इनको मिला देना है। तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था बिल्कुल फ्री हैंड से भाई। ठीक है, तो ये इसके बाद ये आया था हमारे पास, इसके बाद ये था। ठीक है, फिर यहाँ पर था, फिर ये था और लास्ट पॉइंट आपके पास ये आया है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ आ गया है। किसके लिए ग्राफ आ गया है हमारा, ये जो फंक्शन हमें गिवन था उसके लिए ग्राफ आ गया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं y = 2 sin 2x + 30। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पिछली एक्सरसाइज आपने पढ़ी है तो ये वैल्यू आप इजीली लिख सकते हैं, और ग्राफ तो आप छोटी क्लासों से बनाते आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 अभी हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर छोटा सा चेंज है, वो चेंज क्या है वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। देखिए ये प्लस में 2 ये आपको दिखाई दे रहा है प्लस का 2, तो इसकी वजह से इस एंगल की वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका एंगल 0, 30, 60, 45 और 90 इनमें से होता है तो आप सीधा 10th की टेबल से वैल्यू लिख देते हैं। लेकिन अगर आपका एंगल 150, ठीक है, 210 ये आता है, इस टाइप से आता है, मतलब 90 से ग्रेटर हो जाता है, तो आप इनको ब्रेक करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आप पिछली एक्सरसाइज में भी समझ चुके हैं और इसमें भी हमने क्वेश्चनों में देखा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई 152 की वैल्यू निकालिए तो ये आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इस एंगल को आप कितना भी ब्रेक कर लें, यहाँ पर जो पार्ट है आपका ये 90, 180 और 270, 360 इन पर ब्रेक करते देना तो ये तो आ जाएंगे, लेकिन जो प्लस में थीटा या माइनस में थीटा आता है ना तो वो इनमें से नहीं आएगा। किसकी वजह से, इस 2 की वजह से। ये जो प्लस में 2 दिखाई दे रहा है ना आपको, इसकी वजह से, क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन था हमारा उसमें अगर आपने ध्यान से देखा तो यहाँ 2 ना होकर के क्या था 30 डिग्री था, और 30 पर तो वैल्यू होती है हमारे पास, क्लियर है ना।
इस वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन यहाँ पर 2 है तो +2 होने की वजह से इस एंगल को हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे ऐसे के अंदर जिस पर हमें वैल्यू गिवन हो। तो इसलिए आप क्या करेंगे भाई, 3x + 2 को आप क्या लिख लेंगे, 3x लिख लेंगे, ठीक है ना। 3x + 2 को आप क्या लिख लेंगे, 3x, मतलब आपका नया फंक्शन बन जाएगा 2 sin 3x। अब इसका यूज करके आप ग्राफ बनाएं। अब आप कहोगे कि सर 2 कहाँ गया, देखिए अब ग्राफ के अंदर अगर यहाँ पर कोई पॉइंट आना था और जस्ट इसके पास में यहाँ पर आ गया तो इतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 2 से केवल इतना ही फर्क पड़ेगा, बल्कि इससे भी कम ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हम वैल्यू तो लिख नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमने क्या किया, अपने एंगल को पुट कर लिया है। हमने अपने एंगल को 3x + 2 को क्या पुट कर लिया है भाई, 3X पुट कर लिया है। 3 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर 3 था, ठीक है, और बाकी ये चीज़ हमने X ले ली है, ठीक है। तो आप इसका यूज करके यहाँ पर X लिख ले। अब सेम आपको वैसे ही ग्राफ बनाना है जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया, उनसे पिछले क्वेश्चनों में बनाया। तो केवल चेंज इतना ही है कि इसको आपको पहले पुट कर लेना है, 3x + 2 को क्या 3x, तो नया फंक्शन ये बन जाएगा। अब इसका यूज करके आपको ग्राफ बनाना है। क्लियर है, रीजन क्या है वो समझ में आ गया, क्योंकि 2 प्लस में होने की वजह से इस एंगल को आप कितना भी ब्रेक कर लें आप इसकी वैल्यू नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये ब्रेक हो ही नहीं सकता है। जीरो के लास्ट टर्म जो है ना वो 0 होनी चाहिए। किसी भी एंगल को ब्रेक तभी हम कर पाते हैं ऐसे के अंदर जिस पर हमें वैल्यू गिवन हो, जब उसमें लास्ट डिजिट क्या हो, 0। क्लियर है, तो इसमें आपको ये कर लेना है, 3x + 2 को आप क्या पुट कर लेंगे, 3x, और फिर इससे इसका यूज करके आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये छोटा सा चेंज था इसलिए मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब आप कर सकते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 7 को। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 तीनों के अंदर आपको डबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होंगे। जैसे 9 में गिवन है आपको sin x और 2 cos x, डबल गिवन है ना। सेम इसी प्रकार से 8 में भी आपको sin x = करके cos x गिवन होगा, ठीक है। तो वो भी डबल हो गए, sin के लिए ग्राफ अलग बनाएंगे, cos के लिए अलग बनाएंगे, मतलब दोनों के लिए टेबल अलग अलग बनाएंगे, ग्राफ सेम एक्सिस पर बनाना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 तीनों सेम तरीके के क्वेश्चन होंगे। तीनों के अंदर डबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होंगे। तो आप एक टेबल बनाएंगे और दोनों का ग्राफ सेम एक्सिस पर बनाएंगे। सेम एक्सिस का मतलब एक में ही दोनों का ग्राफ बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन हम 9 देख रहे हैं, जैसे मैं 9 कराऊंगा सेम वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 10 करना है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो चलिए देखते हैं 9 क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = sin x और y = 2 cos x बिटवीन 0 to 180, मतलब x की वैल्यू आपको 0 to 180 रहनी है, ठीक है, ऑन द सेम एक्सिस। ऑन द सेम एक्सिस का मतलब है कि दोनों के लिए ग्राफ एक ही ग्राफ में बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या बनानी पड़ेगी भाई, टेबल दोनों के लिए, ठीक है ना। तो दोनों के लिए एक कॉमन टेबल ही बना लेते हैं हम। कॉमन कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखें, आप समझ जाएंगे कॉमन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम रखेंगे x की वैल्यू, ये तो हो जाएगा हमारा x। ये हम फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए बना देते हैं। तो y = क्या हो गया, ये हमारा हो गया है sin x, ठीक है, फर्स्ट वाला। और ये y = क्या हो जाएगा भाई, 2 cos x। क्लियर है, तो दोनों की टेबल हम एक में बना रहे हैं और ग्राफ भी कॉमन ही बनाएंगे। तो देखिए कैसे, ये आप अलग अलग भी बना सकते हो, लेकिन डबल बनाएंगे तो 2 बार हमें इस टेबल को ड्रॉ करना पड़ेगा और काम थोड़ा बढ़ जाएगा। तो एक में कॉमन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 से 180 तक चलना है, तो भाई 0 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम 30 डिग्री, दूसरा ले लेते हैं हम 60 डिग्री, ठीक है, 30 का गैप रखते हुए चल रहे हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 120, 30 ऐड करते चले जाएं आप, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा भाई, 150 हो जाएगा, कितना हो गया 150, ठीक है ना, 150, और लास्ट हो जाएगा आपका 180। क्लियर है, तो चलिए सभी की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला कॉलम फिल करूंगा, मतलब साइन की वैल्यू निकालूंगा। तो देखिए कुछ एंगल पर तो मुझे सीधा पता है, तो सीधा ही लिख देता हूँ। साइन की 0 पर वैल्यू क्या होती है, 0। साइन की 30 पर वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 को जब आप डेसिमल में बदलेंगे तो 0.5 आएगा। मैंने आपको बताया था टेबल में जो वैल्यू आप लिखेंगे वो रेशनल नंबर नहीं लिखेंगे, रूट में नहीं लिखेंगे, तो किस में लिखेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.5। साइन की 60 पर वैल्यू होती है √3/2, क्या होती है भाई, √3/2, और आपको पता है √3 की वैल्यू होती है 1.732 होती है, याद कराया था मैंने। तो 2 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे ना तो 0.86 आएगा, ठीक है, 86 और समथिंग आएगा। तो मैंने उसको अप्रोक्स करके 0.87 कर दिया है। तो आप याद रखें जब भी √3/2 आए तो आपको लिखना है 0.87।
ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 0.87, ठीक है भाई। अब देखेंगे हम साइन की 90 पर वैल्यू, तो साइन की 90 पर वैल्यू 1 होती है। अब चलेंगे हम 120 पर, तो देखिए 120 पर सीधा तो बता नहीं पाएंगे, तो एंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 120 को हम क्या लिख देते हैं भाई, 90 + 30 लिख देते हैं, क्लियर है। और 90 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। थीटा कितना है 30, कौन सी क्वाड्रेंट है भाई 90 प्लस कौन सी क्वाड्रेंट होती है, सेकंड। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। कोस 30 की वैल्यू भाई, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और √3/2 को अभी आपने डेसिमल में चेंज किया था, कितना आया था 0.87, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई है 0.87। अब हमें निकालनी है 150 पर, साइन की वैल्यू किस पर निकालनी है भाई 150 पर, ठीक है। इसी कॉलम को कर रहे हैं अभी तो हम। तो 150 को आप कैसे लिख सकते हैं, 90 + 60 लिख लें या फिर 180 - 30 लिख लें, ठीक है। डबल ऑप्शन होता है हमेशा हमारे पास। तो 180 पर साइन चेंज नहीं होगा, क्या आएगा, साइन ही आएगा। थीटा कितना है 30, कौन सी क्वाड्रेंट है 180 माइनस, तो 180 माइनस आपकी क्वाड्रेंट है सेकंड, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो ये कैसा रहेगा भाई, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0.5 आ जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू है आपके पास आ गई 0.5, ठीक है। अब हमें साइन की वैल्यू निकालनी है 180 पर। देखिए 180 पर वैसे होती है 0, लेकिन चलिए मैं आपको ब्रेक करके दिखा देता हूँ। तो इसको आप लिखेंगे 90 + 90। 90 पर साइन आपका चेंज होगा, किस में चेंज होगा भाई, कोस में। थीटा कितना है 90, और कौन सी क्वाड्रेंट हो गई 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट हो गई, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। चेंज होने से पहले वाला देखना है। और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो आपने देखा साइन 180 की वैल्यू क्या आई 0 आई, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है साइन पाई हो, 180 का मतलब क्या है, पाई है। साइन पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, सभी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है साइन की, ठीक है ना। तो इस पर आ गया 0। तो ऐसे हमने फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट कर लिया है, मतलब साइन के लिए हमारी टेबल तैयार हो चुकी है। अब सेकंड जो फंक्शन है हमारा 2 cos x, ठीक है, इसके लिए हम टेबल ड्रॉ करेंगे अपनी। तो चलिए इसके लिए कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब वैल्यू आपको x की यही रखनी है, साइन में भी यही रखी है सभी, ठीक है, और इस फंक्शन में भी यही रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे 0 cos 0 की वैल्यू 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2, ठीक है ना, ये 2 भी तो है इनटू में। ऐसे ही फिर मैं रखूंगा 30, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 2 cos 30, और 2 cos 30 होगा। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा √3, और √3 की वैल्यू 1.732 नहीं होती है, तो इसको अप्रोक्स करके मैं 1.8 कर देता हूँ, ठीक है ना। बाद में डिजिट आ रहे हैं, इसमें एक इंक्रीज करके लिख दिया करो आप, ठीक है। तो कितना आ गया 1.8 आ गया भाई, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 60 पर। तो 2 cos x की वैल्यू कितनी रख देता हूँ अगली बार 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा भाई 1 बचा, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 1। अब निकालेंगे 90 पर, तो 2 cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा। अब निकालेंगे हम 120 पर, तो y = क्या हो जाएगा भाई 2 cos 120, 120। तो 120 पर सीधा तो हम लिख नहीं पाएंगे, क्या करना पड़ेगा, एंगल को ब्रेक करना पड़ेगा। तो आप 90 + 30 या 180 - 60 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 90 पर आपका जो कोस है वो चेंज हो जाएगा भाई, किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। थीटा कितना है 30, और कौन सी क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। कोस कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो माइनस का साइन लग जाएगा। तो -2 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा -1 बचा, ठीक है। क्या बच गया है, -1 बच गया है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -1, क्लियर है। अब निकाल लेते हैं 150 पर, ठीक है। तो यहाँ पर 150 पर निकाल रहे हैं 2 cos 150, और 150 को भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे 180 - 30 लिख देते हैं, ठीक है, या 90 + 60 भी लिख सकते हैं आप। 180 पर कोस आपका चेंज नहीं होगा तो क्या आएगा, कोस आएगा। थीटा कितना है 30, और कौन सी क्वाड्रेंट है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो -2, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, -√3 बचा। √3 की वैल्यू कितनी थी 1.732 थी, अप्रोक्स करके हम इसको क्या लिख सकते हैं -1.8 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास -1.8, और लास्ट बचता है आपका 180 पर। तो चलिए 180 पर निकाल लेते हैं। तो 2 cos 180 की वैल्यू
अब देखिए कोस की 180 पर वैल्यू होती है -1, ठीक है, या फिर इसको आप ब्रेक करके निकाल सकते हैं, 90 + 90 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा, -2 आएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई -2, ठीक है। ये कोस के लिए मैंने आपको याद करा रखा है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई, -1, कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, +1, मतलब इवन नंबर आएगा तो +1 और ओड नंबर आएगा तो -1। तो यहाँ पर 180 था, 180 का मतलब क्या है, पाई, और पाई पर वैल्यू क्या होती है, -1, इसलिए मैंने सीधी लिख दी, ठीक है ना। आप 90 + 90 करके ब्रेक करके भी लिख सकते हैं अगर आपको ये याद नहीं है तो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी टेबल जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका यूज करके बनाएंगे ग्राफ, और ग्राफ आपको सेम एक्सिस पर बनाना है। सेम एक्सिस पर बनाने का मतलब क्या है कि दोनों के लिए, दोनों फंक्शन के लिए एक ही ग्राफ में बनाना है, ठीक है। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे, पहले हम बना लेते हैं किसके लिए, साइन के लिए, और फिर बनाएंगे कोस के लिए, ठीक है। ये आपकी हो गई y एक्सिस, और ये क्या हो गई है भाई, x एक्सिस हो गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं जो टेबल में हमने x की वैल्यू यूज़ की है वो नेगेटिव नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर शो नहीं करूँगा, क्योंकि इधर x की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। तो वैल्यू क्या है भाई, 0, तो 0 तो यहीं पर हो जाएगी, फिर आपका है 30, फिर क्या है भाई 60, फिर क्या है 90, फिर क्या है 120, फिर क्या है 150, और लास्ट आपके पास क्या है 180, ठीक है। वैल्यू देख लें आप, मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, y की सबसे बड़ी वैल्यू दोनों में, तो सबसे बड़ी वैल्यू तो 2 ही है भाई, तो यहाँ पर हमने ले लिया 2, और यहाँ पर ले लेते हैं 1। ऐसे माइनस में भी सबसे छोटा जो है वो -2 है, तो यहाँ पर -1 ले लेते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं -2, ठीक है ना। यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम फर्स्ट 2 कॉलम में, मतलब x की वैल्यू तो दोनों के लिए कॉमन ही है, तो इन दोनों में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू, मतलब ये y तो है आपका sin x की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू, तो ये दोनों ही क्या है, 0 0 है। तो 0 0 का मतलब ओरिजिन, तो यहाँ पर ही पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। 30 पर गिवन है 0.5, तो 30 ये आपका 0.5 कहाँ पर आएगा भाई, ये 1 है, तो इसके बिल्कुल बीच में आएगा, ठीक है। तो इधर से आप देखें और इधर से देखें तो दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट लग गया आपका, ठीक है। उसके बाद 60 पर कितना है, 0.87, देखिए लगभग 1 के पास है, मतलब 1 से थोड़ा ही कम है, तो 1 से थोड़ा नीचे ले लेंगे आप, ठीक है। तो करीबन यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा, और इधर से देखेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। आपके पास ग्राफ होगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर देखते हैं 90 पर, 90 पर कितना है, +1, तो +1 आपका करीबन यहाँ आ जाता है, ठीक है। इधर से देखेंगे तो ये पॉइंट लग जाएगा भाई, तो ये आ गया +1 90 पर। 120 पर है 0.87, और 0.87 ही तो लिया था हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे, इधर से देखेंगे तो करीबन ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 150 पर, तो 150 पर है 0.5, और 0.5 इसको लेट किया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा भाई, और 180 पर क्या है, 0, तो 180 पर 0 तो ये पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपके ये पॉइंट आए हैं सेम उसी प्रकार से आप मिलाते हुए चले जाएंगे फ्री हैंड से, बिल्कुल, ठीक है ना, सीधा खींचने की कोशिश नहीं करनी है। तो ये आपके पास जो ग्राफ आया है ये किसके लिए आ गया भाई, ये ग्राफ आ गया आपका y = sin x के लिए, ठीक है। अब हम दूसरे का ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हमें x की वैल्यू तो दोनों के लिए कॉमन थी, तो फर्स्ट और लास्ट कॉलम के अंदर यूज करेंगे, मतलब इन दोनों का यूज करके हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो 0 पर आप देख सकते हैं वैल्यू कितनी है, 2 है, तो देखिए x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू है 2, तो x की वैल्यू 0 है तो पॉइंट कहाँ पर लगेगा, y एक्सिस पर लगेगा। तो y की, देखिए 0 को तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है, तो y की वैल्यू 2 देख लें, y की वैल्यू 2 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट लग जाएगा, क्लियर है। फिर है 30 पर कितना है 1.8, तो 30 ये है आपका 1.8 लगभग 2 के पास ही होगा, ठीक है। तो थोड़ा अंदाजे से ले लें, करीबन यहाँ आ जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है भाई। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 60 पर +1 है, तो 60 ये रहा और +1 यहाँ पर है, तो पॉइंट अगर आप देखें तो आपका बिल्कुल लगेगा ये जस्ट इसके ऊपर, यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद है 90 है, 90 पर कितना है 0, तो 90 पर 0, देखिए y की वैल्यू 0 हो गई, तो इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या देखेंगे, x की 90 देख लेंगे, तो x की 90 यहाँ पर है, क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पर आएगा, और x की वैल्यू 0 है तो पॉइंट कहाँ पर आएगा, y एक्सिस पर, क्लियर है भाई ये बात। चलिए आगे देखते हैं 120 पर, 120 पर कितना है -1, तो 120 ये रहा और -1 नीचे मिलेगा, तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। 150 पर कितना है -1.8 है,
तो -1.8 लगभग -2 से थोड़ा पहले ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से अंदाजे से ले लें आप और करीबन ये पॉइंट लग जाएगा आपका। उसके बाद है 180 पर है -2, ठीक है। 180 पर -2, तो -2 यहाँ पर है और 180 यहाँ पर आ जाता है हमारा। इधर से भी देखे सीधा और इधर से भी सीधा, ठीक है। तो ये पॉइंट लग गए। अब इन पॉइंटों को मिलाते हुए चलें आप फ्री हैंड से बिल्कुल, ठीक है। तो आपके पास ग्राफ आता चला जाएगा आपका। तो इसके बाद मैंने यहाँ दिखाया था, इसके बाद हमारा ये था और फिर इधर आ गया था, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आया है हमारा, ये किसके लिए आ गया, y = 2 cos x के लिए आ गया। तो इस टाइप से आपको कॉमन ग्राफ जो है वो ड्रा करना है, ठीक है। क्या है, इनमें से किसी एक क्वेश्चन में कंपेयरिंग भी लिखा होगा, तो कंपेयरिंग लिखा हो या दो फंक्शन दे करके आपको रेंज दे करके ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला गया हो, कैसे भी हो मतलब, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 तीनों में ऐसे ही करना है। 9 मैंने आपको कराया है, 8 और 10 आप खुद से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी जो ये एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली वीडियो में शुरू करेंगे हम, उसका बेसिक देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।